Praise the Lord. Greetings to you in the precious and holy name of our dear Lord Jesus Christ. आप सभी का मैं आज इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के दिन प्रभु आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे, क्योंकि जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं अपने दिन में या उसको पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपके साथ होता है, आप पर अनुग्रहित होता है और परमेश्वर का वचन आपकी सहायता करता है कि आप भले रह सके। हालेलुया। आज का वचन कुछ इस प्रकार से है, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 5। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। कल भी हमने इस वचन को देखा था कि वचन बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि वचन हमें बहुत सारी बातों को बताता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें ये भी बताए कल के दिन कि अभिमानियों का परमेश्वर विरोध करते हैं, और आज परमेश्वर हमें ये बता रहे हैं कि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रहित होता है। हालेलुया। परमेश्वर क्योंकि दीन है, और जब हम परमेश्वर के समान दीन बनते हैं, हम अपने आप को नम्र करते हैं, तब परमेश्वर को ये भला लगता है। दीन यानी कि बस ये नहीं होता कि किसी किसी गरीब की या फिर किसी पुअर की सहायता मदद करना, लेकिन दीन ये होता है कि हृदय से परमेश्वर अंदर देखता है। हमें हृदय से अपने आप को दीन करना है मेरे प्रियो, यानी कि हमें किसी बात से अपने आप को अभिमान में आने ही नहीं देना है। कोई यदि हमारा कुछ बुरा करे या कुछ बुरा बोले या कुछ हमारे साथ विरोध कर दे, तो भी हमें उसको अपने दिल पर नहीं लेना है, हमें सर पर नहीं चढ़ाना है उस बात को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भी कितनों ने बुरा बोला, कितनों ने मारा, कितनों ने पीटा, लेकिन परमेश्वर ने अंत में उनको माफ़ किया और क्या बोला कि हे परमेश्वर ने माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। वैसे ही मेरे प्रियो, इस दुनिया में हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। यहाँ जितने लोग हैं हमारे आस पड़ोस में या कहीं पर भी, वो सब हमारे भाई बहन हैं। वो सब परमेश्वर के द्वारा बनाए गए, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए लोग हैं। तो वे हमारा विरोध नहीं करते, लेकिन उनके पीछे दुष्ट कार्य कर रहा है, शैतान कार्य कर रहा है। इसलिए वे लोग, कोई लोग हमें हर्ट कर देते हैं, कोई लोग हमें बुरा समझ जाते हैं, बुरा कह देते हैं, लेकिन इसको हमें अपने ऊपर नहीं लेना, अपने आई में नहीं लेना, हमें अपनी ईगो में नहीं लेना, क्योंकि हम तो कुछ है ही नहीं। परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया है और हम आखिरी में मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारी आत्मा प्रभु के पास जाएगी। तो इसलिए हमें अपने आप को दीन करने की ज़रूरत है। परमेश्वर जैसे दीन थे, प्रभु यीशु मसीह जैसे दीन थे, हमें भी अपने आप को दीन करने की ज़रूरत है। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है जो बहुत ही अनुग्रहित होते हैं। दूसरों के लिए यदि तुम अनुग्रह करोगे दूसरों पर, तो परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करेंगे। यदि आप दूसरों को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे, है ना। तो किसी की भी गलतियों को हमें रखना नहीं है, किसी को विरोध नहीं करना है। यदि आप किसी और को जज करेंगे तो कोई और आपको जज करेगा, क्योंकि जो हम करेंगे, यदि हम किसी पर दोष लगाएंगे तो दोष हम पर भी लगाया जाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है दिन भर में और परमेश्वर के समान बनते जाना है। हमें एक ऐसा आईना बनना है, एक ऐसा दर्पण बनना है, एक ऐसा मिरर बनना है जो परमेश्वर के प्रेम को दूसरों तक पहुंचा सके। जैसे हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने आप को देख पाते हैं, वैसे ही जैसे हम दर्पण बन जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो जब प्रभु यीशु हमारे सामने रहते हैं, हम परमेश्वर को देखते रहते हैं, तो फिर जब हम दर्पण बन जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर से दूसरों तक झलकेगा। और जब दूसरे जो लोग विरोध कर रहे हैं या फिर जो लोग हमें नहीं पसंद करते या जो हमसे प्रेम करते हैं, वो भी परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे हमारे अंदर। और जो विरोध लोग हैं, जो हमें पसंद नहीं करते, वो परमेश्वर के प्रेम को देख करके बदल जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर हम पर अनुग्रहित होंगे जब हम अपने आप को दीन करेंगे। तो ये वचन आज आपको बहुत आयत से आशीषित करे, और ये वचन आपको ये सिखाना चाहता है परमेश्वर आज के दिन में। ये वचन के द्वारा ये सिखाना चाहता है कि हमें कितना हम्बल बनने की ज़रूरत है। हो सकता है आप में से कई लोग बोल रहे होंगे हम बहुत हम्बल हैं, हम बहुत दीन हैं, हमें और दीन बनने की ज़रूरत नहीं। हमें कई लोग बोल चुके हैं कि हम बहुत ज़्यादा दीन हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी फिर भी अपने आप को जांचते रहे जब तक अंत का दिन ना आ जाए। हमें अपने आप को जांचते रहना है मेरे प्रिय। हम जांचते रहे खुद को
कि क्या कहीं पर किसी विषय पर, किसी बात पर हम घमंड कर दिए, या अपने बड़ों के सामने हम अभिमान दिखा दिए, या अपने छोटों के सामने, अपने पराये के सामने, या अपने अपनों के सामने हमने कहीं पर घमंड दिखाया है। हमें अपने आप को जांचना है। हालेलुया। तो ये वचन आज आपको बहुत आयत से ब्लेस करे, और ये वचन के द्वारा आज आप अपने दिन को जिएगा। इस वचन को मनन करते करते आज के दिन को आप जिएगा। और एक प्रार्थना करेंगे, और इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे। हे परम पिता परमेश्वर, स्वर्गीय में विराजमान मेरे स्वामी पिता परमेश्वर, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। खुदा परमेश्वर पिता, आज के दिन हम इस वचन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आज के दिन तक हम नहीं जानते थे, नहीं समझते थे कि हमें कितना दीन होना है आपके समान, लेकिन आज हमने जान लिया है। प्रभु परमेश्वर, हमें दीनता की आत्मा दे परमेश्वर। हमारे अंदर जो कुछ भी आपके ओर से नहीं है पिता, वो सब कुछ निकाल कर बाहर फेंक दीजिए यीशु राजा। और पिता, हमें आप दीन बनाइए पिता परमेश्वर। हमें आप ऐसा बनाइए जिसके द्वारा हमारा विरोध करने वाले, या फिर हमें पसंद ना करने वाले परमेश्वर, हमें देख करके प्रभु यीशु आपके प्रेम को देख करके अपने मन को बदलने पाए खुदा परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हमारे द्वारा आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। हमारे चाल चलन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए यीशु राजा। पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना खुदा, धन्यवाद प्रभु। जितने मुझे सुन रहे हैं प्रभु, इन सबों को आप आशीषित करिए राजा, और इन सबों को आप ब्लेस करिए यीशु राजा। और पिता, आज इनका दिन प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु आप इनके संग और साथ रहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं हम, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आयत से ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाए, और प्रभु यीशु मसीह आपके संग और साथ रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।